आज का हमारा सेंटा का शेयर है वेल्सपन इंडिया। ये कंपनी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इसको मैंने जो चूज़ किया है वो पहली चीज़ तो प्राइस एक्शन में मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, इस वजह से मैंने चूज़ किया है। यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि पिछले 6-8 महीने में कंटिन्यूअस अपसाइड का ट्रेंड है और मार्केट में भी अपसाइड का ट्रेंड था। यहाँ पर अक्टूबर के स्टार्टिंग से शेयर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया और नवंबर के मिड तक एक हमें एक फॉल मिल चुका है। ठीक है, अब ये शेयर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है कि ये शेयर जब चल रहा था ऊपर ऊपर जा रहा था तो अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे थे। ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो इसमें, अगर आप नोटिस कर सकते हो तो, कि जब जब शेयर ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जब जब शेयर नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स नहीं है इतने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा 160 रुपये के लेवल के आसपास हाई वॉल्यूम आया था। ठीक है, उसके 4-5 दिन ऊपर गया 170 तक आया, ठीक ठाक वॉल्यूम था, लेकिन जैसे ही नीचे आने लगा तो वॉल्यूम नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये शेयर जब जब नीचे आता है तो अग्रेसिवली सेलिंग नहीं हो रही है, इसमें मार्केट के फॉल के साथ नीचे आया था। ठीक है, अब जो इस तरीके के शेयर मिलते हैं तो उनमें सीधा सीधा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देखकर एक चीज़ समझ में आती है कि इन शेयर में बाइंग है, क्योंकि सेलिंग तो कोई करना ही नहीं चाहता। जिसके पास है वो भी बाइंग में होल्ड है, छोटे मोटे रेगुलर ट्रेड्स चल रहे हैं दिन में, लेकिन अग्रेसिवली कोई सेल नहीं कर रहा। ठीक है, जब जब बाइंग आती है तो बाइंग साइड में बड़ा वॉल्यूम आता है। ये देखो, यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम, पिछले एक महीने से ज़्यादा वॉल्यूम, यहाँ पर एक वॉल्यूम बढ़ा, पिछले 20 दिन से ज़्यादा वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जब जब बाइंग आएगी वो अग्रेसिवली आएगी, सेलिंग जब जब आएगी वो मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से छोटी मोटी हो सकती है, वहाँ पर घबराना नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये शेयर चूज़ किया है। अब दूसरी चीज़ है इसका प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि ये शेयर जो है कंटिन्यूस मूवमेंट में यहाँ पर जो है ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और बाद में मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से नीचे आया। तो ये कंप्लीटली एक चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं मैटर करता है। ठीक है, अगर मार्केट का डायरेक्शन सुधरेगा तो ये जल्दी ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें अग्रेसिवली सेलिंग नहीं है। ठीक है, अगर मैं हायर एंड से बात करूं तो 170 के आसपास का हाई है, वहां से 122 123 आ गया था, तो अच्छी खासी गिरावट वहां से मिल चुकी है। 30% से भी ज़्यादा की गिरावट जो है मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो है इसका हायर टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर एक चीज कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि यहाँ से कोरोना लेवल के बाद से इसमें जो है बाइंग चालू हुई, यहाँ पर धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन हुआ, फिर बाइंग, फिर जैसे ही नीचे आया फिर बाइंग, फिर जैसे ही नीचे आया फिर बाइंग, अब यहाँ पर जैसे ही नीचे आया फिर बाइंग। इसका मतलब ये शेयर का ट्रेंड तो पॉजिटिव है। ठीक है, बल्कि इससे अच्छा ट्रेंड कोई हो ही नहीं सकता किसी भी शेयर का। अगर मैं एनालिसिस के तौर पर देखूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है ट्रेंड, और ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। ठीक है, सो यहां पर मैं अब ये कहना चाहता हूं आपको कि यहां पर अगर हम बाय करेंगे तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट क्या होगा। देखो, यहां पर इसने जो है एक सपोर्ट बना दिया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 120 रुपये के हल्का सा ऊपर 122 या 123 रुपये का यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, और इस शेयर में बने रहते हैं। अगर आप फुल कंफर्मेशन चाहते हो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इन्वेस्टर या ट्रेडर होता है जो अग्रेसिवली प्ले करता है, दूसरा ट्रेडर होता है जो हमेशा कंफर्मेशन की वेट करता है।
अगर आप कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हो तो आप जो है इसके लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, 152 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आने का वेट करो अगर आप कंफर्मेशन चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप अग्रेसिवली प्ले करना चाहते हो तो यहां पर आप बाय कर सकते हो। टारगेट इसमें, पहला टारगेट 170 का ही होगा। ठीक है, टारगेट यहां से मुझे पता है थोड़ा छोटा है, लेकिन 170 का मैं टारगेट इसलिए बोल रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में अगर मान लो कोई बड़ी तेजी से मूवमेंट आती है और ये 170 के पास आता है, तो वहां पर अगर आप सेटिस्फाई हो जल्दी मूवमेंट में तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज इसके टारगेट 200 से भी ऊपर के आ रहे हैं और यहाँ पर कोई लेवल ऐसा नहीं लग रहा है जहां से जो है रिवर्सल देखने को मिल जाए शेयर में। अगर मार्केट में कोई भी गिरावट आती है तो इस तरीके के शेयर में जिस जिस जैसे इसका चार्ट है, इसमें हमें ज़रूर पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, अब आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर मार्केट गिरावट आएगी तो हम गिरावट का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, वैसे मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म का मार्केट नहीं है, मार्केट फ्लक्चुएट ही रहेगा कुछ टाइम तक अभी, जब तक मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल कट नहीं जाते। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म इसमें बाय करते हैं तो 120 के हल्का सा ऊपर यानी कि 122 रुपए पर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है हमें। ठीक है, अब मैं इसका जो है आपको एक एनालिसिस दिखाता हूँ डिफरेंट टाइप का, जिससे आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का क्या एक्सपोजर है और इस कंपनी के कौन कौन कंपिटिटर है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, और इसका जो है सबसे पहली बात तो ये एक अच्छे वैल्यूएशन में है। ठीक है, 20 के आसपास इसका पी मल्टीपल है, तो ओवरबोट नहीं है, पी मल्टीपल ठीक है, अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसके सेक्टर के दूसरे शेयर के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको लगभग लगभग सभी का 40 के ऊपर पी मल्टीपल देखने को मिलेगा। अगर ट्राइडेंट की बात करो जो कि ट्रेडर्स का मोस्ट हॉट फेवरेट शेयर है, तो वहां पर भी आपको इसी तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक गो फैशन भी है जिसकी हाल ही में लिस्टिंग हुई है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये अभी थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी सस्ते हैं और इसके जो सेक्टर है ये पूरा ही फोकस में है बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे जो है रिजल्ट देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगले महीने से क्वार्टर रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। तो मैं पहली बात तो इसका सेल्स का आंकड़ा देखते हैं कि सितंबर में जो है बढ़ा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ के आया था। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम था मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन की वजह से। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कम था, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन पे डिपेंड करती है कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को याद रखना हमेशा। ठीक है, लेकिन मैं अगर इस क्वार्टर की बात करूंगा जो कि दिसंबर का क्वार्टर है ये वाला, तो इस क्वार्टर से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि दिसंबर में हमेशा जो है थोड़ा ज़्यादा आता है। ये देखो 205 फिर 398। ठीक है, दिसंबर में हमेशा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही आता है। और यहाँ पर अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करूंगा तो 14% के तकरीबन पहले मार्जिन थे, बीच में 21% हो गए, फिर 13% भी हो गए, फिर 20% हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 15 से 20% के बीच में ऑपरेटिंग मार्जिन इसका फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अदर इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, पहले अदर इनकम नहीं थी इतनी और अब पॉजिटिव में है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वार्टर और क्वार्टर वाइज तो ये पिछली बार घटा था थोड़ा सा, लेकिन ईयर ऑन ईयर वाइज बढ़ा था। ठीक है, और अगर मैं पिछले कुछ साल का डेटा देखकर अगर दिसंबर टू दिसंबर की बात करूंगा ईयर ऑन ईयर वाइज, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वैसे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस बार दिसंबर के जो है वो रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जर्नली क्या होता है कि जब जब
क्वार्टर रिजल्ट आते हैं ना, खास तौर से टेक्सटाइल कंपनी के, तो विंटर सीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मेरा ये है, विंटर सीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं इसको देखूंगा, विंटर सीजन में जो है आपकी खपत बढ़ जाती है। अब जैसे ये होम टेक्सटाइल बनाते हैं, ठीक है, इनका एक्सपोजर है होम टेक्सटाइल में, यहाँ पर पाइप्स का भी है, प्लेट्स का भी है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ये सारा का सारा जो इनका एक्सपोजर है ना, वो पीक में तभी होता है विंटर सीजन में, यानी कि सर्दियों के मौसम में। इस वजह से हमेशा जो है विंटर सीजन के यानी कि दिसंबर के रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, और मार्च के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अच्छे ही आते हैं, क्योंकि दिसंबर से मार्च भी जो है विंटर सीजन ही चलता है, तो उस हिसाब से ये एक इनका पीक पॉइंट होता है बिजनेस का। ठीक है, तो इस हिसाब से चार्ट पर भी अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है। मैंने आपको टारगेट भी बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया। ठीक है, तो मेरी तरफ से वेस्टर्न इंडिया के थम्स अप है, और इसमें जो है हम एक अच्छी मूव देख सकते हैं आगे जाके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले सभी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी देयर। थैंक यू वेरी मच।